बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं अदनान रज़ा फूड सीक्रेट्स। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो रेसिपी सब अपने अपने घरों में बनाते हैं इस बड़ी ईद पे, तो आज हम भी वही रेसिपी बनाने लगे हैं और वो रेसिपी है सीख कबाब। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं ये सीख कबाब कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त जो है वो हम छोटा छोटा कर लेंगे। सबसे पहले गोश्त हमने बड़ा लिया है, मटन गोश्त हमने लिया है। तो गोश्त चूँकि बड़ा होता है तो हम उसकी छोटी छोटी पहले बोटियाँ बनाएंगे। तो ये है कीमा बनाने वाली मशीन। तो इसमें जो जो अज्जा शामिल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गोश्त की छोटी छोटी बोटियां करने के बाद इसका हम कर लेंगे कीमा बिल्कुल बारीक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मसाला ऐड किया। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ शामिल है इसमें। तो ये जो सारा हमने मसाला ऐड किया है, ये मसाला सारा गोश्त के अंदर ऐड किया है। गोश्त और मसाला सारा मिक्स है। तो इस सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों का इकट्ठा कीमा बनाएंगे। मशीन से कीमा बनाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हरी मिर्चें जो है हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दी हैं। अगर आपको थोड़ी पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। चर्बी ली है हमने, तो चर्बी भी इसमें ऐड होगी। ये भी उसी गोश्त की चर्बी है। तो चर्बी जो है वो इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। चर्बी के बहुत फ़ायदे हैं इस सीख कबाब में। अगर ये ना डाली जाए तो सीख कबाब मज़े के नहीं बनते। जी फ्रेंड्स, ये है वो कीमा बनाने वाली मशीन। थोड़ा सा मसाला लेंगे वहाँ से और इस मशीन के ज़रिए यहाँ पे कीमा बना लेंगे। हमारे पास जो मशीन है वो हाथ वाली है। अगर आपके पास कोई मशीन मोटर वाली है या फिर ये बाज़ार से भी आप करवा सकते हैं। सब कुछ मिर्चें वगैरह सारा मसाला ही इस मशीन में डाल के उसका कीमा बनाएंगे। कीमा जो है हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। तो इसी तरह हम सारा कीमा जो है वो बना लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम कीमा बनाते हैं तो गोश्त भी होता है, मसाला भी होता है, तो कीमा जो है वो अलग अलग बन जाता है। जब हम इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे तो हमारे सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें सूखी धनिया ऐड करेंगे और सुहागा हमने लिया था बाज़ार से, वो भी पीस लिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। सुहागा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए बहुत मज़ेदार होता है।
नमक जाएगा अब इसमें, हस्बे ज़ायका जितना आप चाहें डालें, वैसे टेस्ट के मुताबिक ही डाला जाता है। लाल मिर्च आपने बिल्कुल कम डालनी है, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्चें इसमें पीस ली हुई हैं, तो उस हिसाब से लाल मिर्च भी डालनी है। ये भी लाल मिर्च है। जी फ्रेंड्स, ये कलर है, येलो कलर जो फूड कलर होता है वो ऐड करेंगे थोड़ा सा। और अब इसमें थोड़ा सा आटा शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आटा, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वैसा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा मसाले जो बनाए हैं, सारा कीमा जो है वो एक से एक हो जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। माशाल्लाह ये सीख कबाब बनाना बहुत आसान है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। जी फ्रेंड्स, ये हमारा सारा कीमा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के छिड़क के फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेट के लिए हम रख देंगे। फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद सब कुछ हमने मिक्स किया और मसाला जो हमारा बना कीमे वाला सारा मसाला जो हमारा ये है, तो इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो 1 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीख कबाब बनाने के लिए जो चूल्हा होता है, जिसे भट्टी भी कहते हैं, वो हमारे पास नहीं थी, तो वो हमने किसी से ले ली थी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दोस्त के पास, तो वो लेने आए हैं, वो लेके हम घर पहुँचेंगे। तो देखते हैं फिर अगला सीन। तो ये देख भट्टी। जी फ्रेंड्स, हमने जो अपना सेटअप बनाया सीख कबाब बनाने का, वो छत पे सारा सामान हमने छत पे लगा दिया। तो जैसे ही सीख कबाब हमारे रेडी होना स्टार्ट होंगे तो वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। कोयले जो हैं वो हम बाज़ार से लाए थे और वही हम कोयले उस भट्टी में हम जलाएंगे। कोयले जो है वो अच्छी तरह से हम भट्टी में लगा के तो उस पर हम आग जलाएंगे। आग जो है वो आप किसी चीज़ से भी जला सकते हैं, मतलब ये है कि कोयले जो हैं हमारे कोयले वो जलने चाहिए। और चटनी भी बनाएंगे। चटनी में हम
पुदीना, हरी धनिया और हरी मिर्च जो हैं वो इसमें पहले सबसे पहले खूंटी डंडे में पीस लेंगे। वो पीसने के बाद हम इसमें फिर दही शामिल करेंगे। फिर जैसे वो रायता बनता है वो अच्छे से हम बना लेंगे। आग जो है माशाल्लाह काफ़ी बेहतर जल चुकी है। कोयले जो हैं वो जलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये घर के पीछे का सीन है। सूरज जो है वो गरीब होता है और ये एक परिंदा जा रहा है। खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलते हैं यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैरिनेट हो गया हमारा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने वो कीमा जो था वो उठाया फ्रिज से, तो वो कुछ ऐसी शक्ल में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम पेड़ा उठाएंगे और सीख जो थी हमारी कबाब वाली उसके ऊपर हम सेम इसी तरह से लगा लेंगे। जो हमने सुहागा ऐड किया था ये उसका ही कमाल है सारा कि ये जो उसके ऊपर चिपक रहा है। अगर वो हम ना ऐड करते तो शायद ही ये इसके ऊपर ना चिपकता। और ये जो हमने कबाब किया था ये 2 दफ़ा किया था। कबाब जो है वो 2 दफ़ा करना है। 1 दफ़ा किया तो फिर भी शायद इसके ऊपर ना चिपके। ट्राई के लिए 1 रखा हमने। ट्राई के लिए हम 1 रखा। पहले हम चेक करते हैं कि ये किस तरह का बनता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। तो इसी तरह हम फिर 10 लगाएंगे। तो 4, 5, 6 जितने आप चाहें, जितने आपके पास जगह हो आप रख सकते हैं ऊपर। थोड़ा सा आटा उसने और मिक्स किया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो कुछ रेडी हो गए हैं। तो अब हम उनको एक अलग से बर्तन में निकालते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इधर वाले उठा के हम फिर उस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आग जो है वो तेज़ है। तो इस वजह से इनको फिर ठंडा करेंगे। सीख जो होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं जिस वजह से हम पानी में डाल देते हैं तो कुछ देर के लिए फिर वो ठंडे हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर हम अगला जो है वो कीमा वो लगाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा रात का सीख कबाब पार्टी जो कि हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमें कमेंट भी कर दें एक अच्छा सा कि हमारी जो पार्टी थी वो कैसी थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद करें। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।